अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मेरी तैयारियों से आपको लग तो रहा होगा कि मैं कहीं जा रही हूँ। और जाना किधर है? आमना कुछ छुट्टियाँ हो चुकी हैं और मैं जा रही हूँ मामा के घर। और जब जब छुट्टियाँ होती हैं ना और जब कहीं जाने का प्लान होता है तो बस एक ही दिल करता है कि मामा के घर जाएं। और अब तो मुझे मामा के घर गए हुए भी कोई इतना टाइम हो चुका है, मतलब 2-3 माह हो गए हैं जब से घर में शादी का सीज़न, मतलब शादियों की तैयारियाँ, और फिर शादी ख़त्म हुई उसके बाद मैं नहीं गई। और मैं ये वेट कर रही थी कि यार छुट्टियाँ हों तो मैं कोई 5-6 दिन जाके मामा के पास रह के आऊँ। अच्छा, मामा भी उदास थी बच्चों की वजह से, और अब तो वो मोमना की वजह से इतना उदास हो जाती है ना कि उनका दिल कर रहा है कि सुबह शाम बस वो मोमना को मिले। अच्छा, तो मेरा तो बस ये दिल करता है कि जितना मुझे टाइम मिल सके ना मैं बस अपनी मामा के साथ गुजार लूँ और उनके साथ जितना हो सके ना अच्छा वाला टाइम स्पेंड कर लूँ। और यहाँ पे हम लोग घर पहुँच चुके हैं जी। तो यहाँ पे आमना की जो है ना अपने मामू के साथ शरारतें स्टार्ट हो। अच्छा, जो मेरा भाई भी है ना वो भी हर टाइम जो है ना वो शरारतों में जो है ना उसका ध्यान होता है। यहाँ पे मिट्टी का तेल पड़ा हुआ था और उसने आमना को दिखाने के लिए मिट्टी का तेल फर्श पे डाला और उसके ऊपर माचिस की तीली डाली और मैजिक मैजिक का शोर डाल दिया कि मैजिक देखो आग लग रही है। और आमना भी इस तरह की शरारतों में हर टाइम रेडी होता है। इस तरह के काम सब तब करता है जब जनाब नानी घर नहीं होती, मामा घर नहीं होती। और फिर उसके बाद कोई स्मेल पैदा हुई पूरे घर में मिट्टी के तेल के, तो पूरे घर में वो एयर फ्रेशनर करता पी रहा था। और सर्दियों की सबसे मज़े की चीज़ और अम्मा के घर की सबसे मज़े की चीज़ छत पे बैठ के माल्टे खाना। और हम लोग सारा दिन बैठ के बस धूप में, मैं तो बैठ के माल्टे खाती थी और अपनी नींद पूरी करती थी। क्योंकि जो है ना नींद का मज़ा वो मामा के घर आता है। मतलब अपने घर भी जो है ना बच्चों की ज़िम्मेदारी, उन्हें संभालना, वहाँ पे बस मैं मोमना देती हूँ मामा को और सारा दिन मेरा काम करता है। जहाँ जब मौका मुझे मिलता है ना मैं जाके सो जाती थी। और मज़े की बात, जब मैं गई तो मामा ने उस वक्त मुझे कह दिया कि मुझे लगता है कि मेरा बच्चा नींद पूरी करने आया है। और मेरे ख्याल में हर लड़की ऐसा ही करती होगी जब अपनी मामा के घर जाना है, नींद पूरी करनी है। अच्छा, मैं कोई डेली व्लॉग्स तो नहीं बना सकी, ज़ाहिर है, मतलब थोड़ी सी बिज़ी रूटीन थी। और बस यहाँ पे जो है ना ये एक मॉर्निंग का सुबह सुबह का व्लॉग था, सफाइयाँ वगैरह हो गई थी और मैं ऐसे ही घर का व्लॉग बना रही थी। बड़ा मज़ा आता है मुझे घर की ऐसे वीडियोस बनाने का, और फिर क्लिप्स रहते हैं और वो हमेशा याद रहते हैं, मेमोरीज बन जाते हैं। तो ज़्यादा कोशिश मेरी यही होती है कि मैं इस तरह के क्लिप्स इसलिए बनाती हूँ कि वो भी मेमोरी बने रहे। यहाँ पे एक मॉर्निंग, बस ये मेरा बच्चा सुबह सुबह उठ के ऐसे बैठा हुआ था ना जैसे ये चूज़ा दीवार पर ही बैठा हुआ वैसे वो अपना बैठी हुई थी। और ये चूज़ा जो है ना मेरी बहन ने दीवारों पे पेंटिंग की थी और उसने पूरे घर की दीवारों पे पेंटिंग्स की हुई थी। उसको इतना कुछ शौक था ना ड्राइंग बनाने का और पेंटिंग्स करने का, मतलब जो भी दीवार उसको साफ नज़र आती थी ना वो उस पर बैठ के जो है ना वो ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर देती। अच्छा, यहाँ पे मैं जा रही हूँ ऊपर देखने कि आमना जो है ना अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के ऊपर खेल रही थी, तो बस ऐसे मैं ऊपर उसको आई थी देखने। What are you doing? माल्टे खाए जा रहे हैं और माल्टों के छिलके नीचे फेंक के जा रहे हैं। हाँ, वाह, दो थोड़ी सी, मज़ा आ रहा है धूप में। गंदी, तू देख मैं देती हूँ। थैंक यू। नहीं बस दो माल्टे खाने तो खा लो बैठ के, दे दो। ले आओ जाके। बाय। मम्मा ये दोनों वो नीचे मैं आपको देखने आई थी कि आमना क्या कर रही है ऊपर। ओके, मैं जा रही हूँ अब। जी अब हम चलते हैं नीचे, क्योंकि नीचे हमारे लिए बनी है चाय और चाय पीते हैं जाके। किधर है चाय? थैंक यू। कौन सी वाली है मेरी? थोड़े वाली। ये जी हमने मामा का सूट मंगवाया है ब्रॉक से, बहुत खूबसूरत ड्रेस है। दिस वन, देयर इज बर्थडे टुडे, आमना की बर्थडे है, तो आज हम यहाँ पे फुलाने लगे हैं बैलून्स। ओ मोमना जला इधर बैठी है, कपड़े भी नहीं कोई चीज देख करता मेरे बच्चे के, है ना। हाँ जी, काके ये क्या। अच्छा जी, आमना की बर्थडे होती है 23 दिसंबर और यहाँ पे हम लोग बैठ के ना उसके बैलून्स और वो चीज़ें सारी ना डेकोरेशन कर रहे थे। और आमना के साथ साथ अब जो है ना मेरी भाभी की बर्थडे है ना वो भी मनाई जाए, क्योंकि मेरी भाभी की बर्थडे भी है 23 दिसंबर। तो इसलिए हमारे घर होने वाली थी 2 बर्थडे पार्टीज़ और हम लोगों ने उस मुताबिक जो है ना उसके मुताबिक हमने डबल डबल बैलून्स फुलाने थे। और यहाँ पे हम दोनों बहन भाई बैठ के बैलून्स फुला रहे और हमने इतने कोई बैलून्स फुलाए। मैं पंप के साथ लगी हुई थी और वो बेचारा मुँह के साथ फुला 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 के नीचे फेंकी जा रहा था और शाम के वक्त तक वो आधे भी नहीं बचे, मतलब फट 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 के फटी जा रहे थे।
और ठंड भी कोई इतनी अखीर किस्म की थी ना, मुझे तो लग रहा था कि ठंड की वजह से बैलून ज़्यादा फट रहे थे। अच्छा, बर्थडेज़ की ना सबसे मज़ेदार रौनक यही होती है कि सबसे पहले बैठ के अपनी तैयारियां करनी है, प्लान्स करने हैं, फिर बैलून्स फुलाने हैं। मतलब बैलून्स के साथ ही जो पूरी रौनक है ना, वो सारी बर्थडे पे लग जाती है। फिर आमना आई, और अब पहले तो आमना छोटी होती थी, मतलब वो इन चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, लेकिन जब से वो बड़ी हुई है ना, वो अपनी बर्थडे की मतलब जितनी भी अरेंजमेंट्स होती है ना, वो भरपूर उसमें शिरकत करती है। और उसकी गुब्बारे फुलाने की स्पीड इतनी अच्छी है ना, उसको इतना पता था ना किस तरह कौन सी चीज़ कैसे फुलानी है। मतलब वो मेटेलिक बैलून्स और वो सारे जो एल्यूमिनियम के होते हैं, वो चीज़ें भी खुद ही फुलाई जा रही थी। पर इस दफ़ा तो आमना की बर्थडे पे उसकी बहना भी थी, जो कि भरपूर शिरकत कर रही थी बैलून्स को चाटने के अंदर। मतलब आपने उसको एक बैलून दे दिया हुआ था जिसके साथ वो खेल रही थी। और आमना की बर्थडे जो है ना, वो हमारे लिए हमेशा जो है ना स्पेशल होती है, क्योंकि आमना हमारे घर का पहला बच्चा है, और वो अपने ननिहाल में भी सबसे पहला बच्चा है, वन एंड ओनली। हाँ, इतना क्यूट है। गिरा लगाओ। स्माइली, मोमना जैसी स्माइली फेस है। अच्छा जी, यहाँ पे हम गुब्बारे फुला 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 के इतने थक चुके थे कि मज़दूरों को नहीं जैसे एक टाइम आता है चाय मिलने वाला, तो ये हमारे लिए चाय बन के आ चुकी। इधर हम बैठ के चाय पीने लगे थे। लेट्स सी अभी मेन्यू में क्या बन रहा है। सबसे दिखाती हूँ। दिस इज मटन बिरयानी, चिकन पकौड़ा, लगाती हूँ कि इन लोगों का जो है ना डेकोरेशन से जी ही नहीं भर रहा है। हमारी यहाँ पे डेकोरेशंस चल रही हैं, ये ख़त्म होएंगे तो हम कुछ और करेंगे। और ये जो काम की चीज़ है ना, हीटर, अल्लाह इतनी ठंड है ना हमारे इस एरिया में जी। हाँ, ऊपर करो थोड़ा सा बाकर, आमना के पास है। डेकोरेशन कंप्लीट हिट। This is our final decor. Nice. अच्छा जी, यहाँ पे खाना भी जो है ना वो सारा तैयार हो चुका है तकरीबन, क्योंकि गैस जो है ना वो इतना ही टाइम देती है कि फटाफट पहले खाना बना के साइड पे रख के फ्री हो जाए। तो यहाँ पे हमारी मटन कढ़ाई जो है वो बन चुकी है, और साथ जो बिरयानी का मसाला है वो भी तकरीबन तैयार है। धुआं छोड़ती बिरयानी। अब इसे मसाला भून के रखा है, मतलब टाइम पे जो है ना इसको दम लगा लेंगे। जब से सर्दियाँ आई हैं ना, मोमना के कपड़े चेंज करना, उसको कपड़े पहनाना, इतना कोई मुझे अजाब लग रहा है ना कसम से। मतलब यार 4-4 5-5 लेयरिंग करनी पड़ती है, और अगर गंदे हो गए तो वो चारों की चारों। तो यहाँ पे बैठे मुझे कम से कम कोई आधा घंटा हो गया था, मैं मोमना को कपड़े चेंज कर रही थी। और ये मैडम साहब आप इतने नखरे करती है ना, मतलब इसके बाजुओं को तो हाथ ही ना लगाओ कपड़े चेंज करते हुए। मैंने दोनों बच्चों को तैयार किया, और उसके बाद खाना भी ऑलमोस्ट तैयार हो गया था। ये हमारे चिकन नगेट्स थे, और साथ हमारी बिरयानी। उफ़, क्या डिलीशियस बिरयानी बनी हुई थी, और बड़ा ही मज़ेदार खाना था। मतलब पहले हमने खाना इंजॉय किया पार्टी से पहले, केक से पहले हम सब लोगों ने बैठ के खाना खाया। बहुत मज़ेदार खाना था। पार्टीज़, बर्थडेज़ और इस तरह की सेलिब्रेशंस, इन्हीं चीज़ों का नाम है कि आप लोग इकट्ठे होके बैठते हो, एंजॉय करते हो। मतलब ये तो हमारी फैमिलीज़ में एक बहाना है ना गेट टुगेदर करने के। अच्छा, ये आमना के लिए जो है ना उसके स्पेशल केक तैयार हुआ हुआ था, और उसके मामू ने तैयार करवाया था। ऊपर लिखा हुआ था मम की जान। मम की जान मीन आमना जो मामू को मम कहती है, तो उसने ऊपर मम की जान लिखवाया था। और ये मेरी भाभी का केक था। उफ, क्या रोमांटिक केक था यार। और ये जो केक है ना, ये मामा ने उनको सरप्राइज़ दिया था। ये मेरी अम्मा जान ने बनवाया था सरप्राइज़ केक उन दोनों के लिए, यानी कि मुन्ना के लिए। बस ये अब हमारी बारी थी केक सेलिब्रेशंस की, और बच्चों को केक का भरपूर तरीके से जो है ना वो इंतज़ार था। मतलब खाने से ज़्यादा उन्हें केक की जल्दी थी कि बस हमने खाना नहीं खाना, जल्दी जल्दी केक काटो और हम लोग वो खाएं चटाचट। birthday to you. Happy birthday.
अच्छा यहाँ पे क्या हुआ कि आमना की जो खाला है ना वो नेक्स्ट डे आई थी आमना के लिए ना बर्थडे को विश करने के लिए। तो उसकी जो एंट्री थी वो तो हमने मतलब रिकॉर्ड नहीं की थी, तो उसकी एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए हमने उसको दोबारा घर से बाहर भेजा और हमने कहा चल अब तो दोबारा तो हम तुम्हारी क्लिप बनाते हैं ना। तो आमना जो है ना वो इतनी शैतान, उसने हमारा भांडा फोड़ दिया, कहती ड्रामा कर रही है दोबारा से बनाए। मतलब उसने दोबारा वो वाली ना रिएक्शन ही नहीं दिया जो उसने फर्स्ट रिएक्शन दिया था। तो यहाँ पे वो एक छोटा सा मिनी सा केक लेके आई है, तो दोबारा से हमने आमना की बर्थडे जो है ना वो सेलिब्रेट की है। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना हमने आमना के गिफ्ट जो है वो अनबॉक्स किए और उसके बाद हमारा व्लॉग भी ख़त्म हो गया और हमारी बर्थडे पार्टी भी ख़त्म होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना ताकि आपको मेरे कोई भी व्लॉग जो है ना वो मिस ना हो। ओके, टाटा, बाय बाय।